बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एंजाइम स्पेसिफिसिटी और एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। एंजाइम्स, हम कहते हैं एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। Important characteristics features of the enzymes are enzymes have the catalytic power, ratio of enzyme catalyzed ratio of the reaction to the uncatalyzed rate। तो हम कहते हैं कि एंजाइम्स में कैटालिटिक पावर होती है। एंजाइम जो है वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है। एंजाइम कैटालिसिस का काम करते हैं। एंजाइम जो है रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। इसके अलावा एंजाइम जो है एंजाइमेटिक रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। स्पेसिफिसिटी, सेलेक्टिविटी ऑफ एंजाइम टू देयर सबस्ट्रेट। ठीक है, स्पेसिफिसिटी में हम कहते हैं कि द एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम टू चूज एग्जैक्ट सबस्ट्रेट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर केमिकल मॉलिक्यूल्स। तो स्पेसिफिसिटी में क्या होता है कि एंजाइम जो है, जो उसका एग्जैक्ट सबस्ट्रेट होता है, उसको चूज़ करता है। व्हाट इज़ द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम? एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम टू चूज़ एग्जैक्ट सबस्ट्रेट। तो ये हमने बात कर ली है कि स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम में हम क्या कहते हैं कि जो एंजाइम है उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो एक सबस्ट्रेट जो एग्जैक्ट है उसे चूज़ करता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे सबस्ट्रेट मौजूद होते हैं, लेकिन जो उसको एग्जैक्ट लगता है ये सिर्फ उसी को चूज़ करता है। ठीक है, इट्स अ मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन मैकेनिज़्म। इसको मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन मैकेनिज़्म भी कहा जाता है क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज़ करता है, फिर उसके बाद जो है ये उसको अपने साथ बाइंड करता है। रिकॉग्निशन एंड स्पेसिफिसिटी इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल कम्प्लीमेंट्रिटी। ठीक है, यहाँ पर जैसे इस पिक में आपको नज़र आ रहा है कि कन्फर्मेशनल सिमेट्री ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे उसकी सिमेट्री को ये देखता है, उसके स्ट्रक्चर को पहले ये देखता है कि इसमें फ़िट हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर वो उसमें फ़िट हो जाता है तो वो उसको अपने साथ बाइंड कर लेता है। यहाँ पर देखें सेकंड में सिमिलर कन्फर्मेशनल सिमेट्री ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। यहाँ पर देखें सिमिलर, इसने जो है सिमिलर कन्फर्मेशनल सिमेट्री ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का क्या मतलब है कि जो बिल्कुल उसके साथ बाइंड कर सकता था, जो एग्जैक्ट सबस्ट्रेट था, इसने उसको बाइंड कर लिया। ठीक है, यहाँ पर ये जो है वो सिमिलर नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल जो है वो सिमिलर है, जो इसके साथ वो आसानी से बाइंड कर सकता है और फिर यहाँ पर जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो गया। इसलिए हम इसको कहते हैं कि कन्फर्मेशनल कम्प्लीमेंट्रिटी ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। अब एंजाइम स्पेसिफिसिटी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एंजाइम शो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ स्पेसिफिसिटी। फर्स्ट इज़ द रिलेटिव लोअर बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, सेकंड इज़ द मॉडरेट स्ट्रक्चरल और ग्रुप स्पेसिफिसिटी, थर्ड इज़ द एब्सोल्यूट हायर सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, एंड द फोर्थ इज़ द ऑप्टिकल स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, एंड द फिफ्थ इज़ द डुअल स्पेसिफिसिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड स्पेसिफिसिटी के बारे में। एंजाइम्स एक्ट ऑन सबस्ट्रेट दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड कंटेन्स द सेम टाइप ऑफ बॉन्ड्स। एंजाइम जो है उसी सबस्ट्रेट पर एक्ट करता है जिसका स्ट्रक्चर जो है उसके बिल्कुल उसके जैसा होता है और उसमें उसी तरह के जो है बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, सेम टाइप ऑफ बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। और यहाँ पे जो स्पेसिफिसिटी है वो लेस होती है और इसको हम रिलेटिव स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है, ठीक है, जैसे कि ग्लाइसिन है यहाँ पर और यहाँ पे इनके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है। और यहाँ पर बॉन्ड स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, यहाँ पे एलानिन और वेलानिन के दरमियान में भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है, सेम बॉन्ड मौजूद है। फॉर एग्जांपल अमाइलेज विच एक्ट ऑन अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। जैसे कि अमाइलेज की अगर बात करें तो अमाइलेज जो है वो 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स जो है, जो स्टार्च ग्लाइकोजन के दरमियान में 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, उसी पर ही ये एक्ट करता है। लाइपेज जो है ये क्या करता है, लाइपेज डेट हाइड्रोलाइज ईस्टर बॉन्ड इन डिफरेंट ट्राइग्लिसराइड। सो लाइपेज जो है वो डिफरेंट जो ट्राइग्लिसराइड में जो ईस्टर बॉन्ड होते हैं उनको ये ब्रेक डाउन करता है उसकी। ठीक है, पेप्टिडेज एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एनी अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पर ये बॉन्ड स्पेसिफिसिटी जो है इसको बताया हुआ है, यहाँ पर ये बॉन्ड जो है इनमें सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर भी पेप्टाइड है और यहाँ पर भी पेप्टाइड बॉन्ड है और स्ट्रक्चर भी इनका हमें सिमिलर दिखाई देता है, लेकिन इसकी स्पेसिफिसिटी होती है वो लेस होती है। अब ग्रुप स्पेसिफिसिटी की अगर बात करें, एंजाइम स्पेसिफिक टू टाइप ऑफ बॉन्ड एंड अ ग्रुप सराउंडिंग इट। अब इसमें क्या होता है कि एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक टू टाइप ऑफ बॉन्ड ग्रुप सराउंडिंग इट, उसमें जो ग्रुप्स है वो भी सिमिलर होते हैं और जो बॉन्ड है वो भी स्पेसिफिक होते हैं। मोर स्पेसिफिसिटी देन बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। अगर तो स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है देन हम कहते हैं मोर स्पेसिफिसिटी देन बॉन्ड स्पेसिफिसिटी।
आल्सो कॉल्ड मॉडरेट स्पेसिफिसिटी एंड स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी। इसको मॉडरेट स्पेसिफिसिटी भी कहा जाता है और स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी भी बोलते हैं। लेकिन जिस तरह बॉन्ड स्पेसिफिसिटी में लेस स्पेसिफिसिटी थी ना, तो ग्रुप स्पेसिफिसिटी में उसकी निस्बत जो है वो मोर स्पेसिफिसिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, पेप्सिन हाइड्रोलाइज अ पेप्टाइड बॉन्ड इन विच अमाइनो ग्रुप इज कंट्रीब्यूटेड बाय एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड। अब जैसे यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड है इसमें जो है क्या है, हमने बॉन्ड की बात की है और हमने ग्रुप की बात की। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके अलावा जो है इसमें क्या होता है कि अमाइनो ग्रुप मौजूद है। देखेंगे NH अमाइनो ग्रुप मौजूद है और इसमें एक तो हमने बॉन्ड की भी बात कर ली और हम ग्रुप की भी बात कर ली, अमाइनो ग्रुप मौजूद है। अब इसमें जो है इसके सराउंडिंग्स की अगर बात करें, इस कंट्रीब्यूटेड बाय एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड। अब इसके हम कह रहे हैं फिनाइल एलानिन हो सकता है, टायरोसिन हो सकता है, ट्रिप्टोफैन हो सकता है। और फिर यहाँ पे वाटर की मौजूदगी में पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में ये तब्दील हो जाता है। और ठीक है, पेप्सिन हाइड्रोलाइज अ पेप्टाइड बॉन्ड इन विच अमाइनो ग्रुप इज कंट्रीब्यूटेड। तो पेप्सिन जो है हम कह रहे हैं वो हाइड्रोलाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड को, ठीक है। अमाइनो ग्रुप की अगर बात करें, वहाँ पे हम कह रहे हैं पेप्सिन जो है वो इसके बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है। उसके अलावा जो लियोसिन है, फिनाइल एलानिन है, ट्रिप्सन है, टायरोसिन जो हैं जिनको प्रेफर किया जाता है, ये भी हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है। जो ये R है ना, ये जो R नज़र आ रहा है, R ये एक R है और ये R डैश है, ठीक है। R और R डैश में इनमें से कोई भी हो सकता है, फिनाइल एलानिन भी हो सकता है, टायरोसिन भी हो सकता है, ट्रिप्टोफैन भी हो सकता है। इसमें ये हम बता रहे हैं कि इसमें बॉन्ड की टाइप कौन सी है और इसमें जो है ग्रुप्स इसके सराउंडिंग्स में कौन से हो सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी इसमें ग्रुप हो सकता है। अब जैसे कि ट्रिप्सिन है, हम कहते हैं कि हाइड्रोलाइज अ पेप्टाइड बॉन्ड इन विच अमाइनो ग्रुप इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय बेसिक अमाइनो एसिड। इसी तरह जो ट्रिप्सिन है वो पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है। अमाइनो ग्रुप की अगर बात करें कि अमाइनो ग्रुप है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड है, उसको ही हाइड्रोलाइज करता है। और इसमें जो बेसिक अमाइनो एसिड हैं वो लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टीडीन हो सकते हैं। यहाँ पे ये ट्रिप्सिन क्लीवेज साइट्स हैं जो नज़र आ रही हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ द एन टर्मिनल एंड दैट इज़ द सी टर्मिनल। Similarly, chymotrypsin hydrolyze a peptide bond in which the carboxyl group is contributed. इसमें अमाइनो ग्रुप था, जबकि कीमोट्रिप्सिन में ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड को वहाँ पर जहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पे अब कार्बोक्सिल ग्रुप एक अलग चीज़ आ गई है और इसमें जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है उसमें फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन है। और यहाँ पे ये कीमोट्रिप्सिन क्लीवेज साइट्स हैं। एंड द थर्ड वन इज़ द सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी में क्या होता है कि एंजाइम स्पेसिफिक टू ओनली वन सबस्ट्रेट एंड वन रिएक्शन। इसमें एंजाइम सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को जो है और अपने साथ बाइंड करता है और एक ही रिएक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफिसिटी हाई होती है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी भी बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लैक्टेज एक्ट्स ओनली ऑन लैक्टोज एंड सुक्रेज एक्ट्स ओनली ऑन सुक्रोज एंड माल्टेज एक्ट्स ओनली ऑन माल्टोज। जैसे कि यहाँ पे ये दो ग्लूकोज के मालिक्यूल हैं, ठीक है, दो ग्लूकोज के मालिक्यूल मिल के माल्टोज बनाते हैं, ये माल्टोज है। और ये इंजाइम माल्टेज की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड दी ग्लूकोज, ठीक है। ये माल्टोज जो है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम माल्टेज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। एक ही यहाँ पर जो है एंजाइम है और ये जो है एक ही सबस्ट्रेट के साथ ये मिलके और एक ही रिएक्शन करवा रहा होता है। एंड द फोर्थ इज़ द ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी जो है, आप मेरे ख्याल में हमने ऑप्टिकल के बारे में काफ़ी दफ़ा पढ़ लिया है, तो आप लोग ऑप्टिकल के बारे में जानते होंगे कि व्हाट इज़ द ऑप्टिकल एंड व्हाट इज़ द स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। स्टीरियो का वर्ड भी आप लोग पहले सुन चुके हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री जो है हमने पढ़ा था, स्टीरियो केमिस्ट्री का वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं। एंजाइम इज स्पेसिफिक नॉट ओनली टू सबस्ट्रेट बट आल्सो टू इट्स ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे जो है एंजाइम सिर्फ सबस्ट्रेट के लिए ही स्पेसिफिक नहीं होता, स्पेसिफिक नॉट ओनली टू सबस्ट्रेट बट आल्सो इट्स ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे इसकी ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन भी इन्वॉल्व होगी सबस्ट्रेट के अलावा, इसलिए इसको स्टीरियो स्पेसिफिसिटी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अब उसकी जो कन्फर्मेशन है, उसके जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको भी हम देख रहे हैं और ये हाईली स्पेसिफिक है। जैसे फॉर एग्जांपल एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडाइज एक्ट्स ओनली ऑन एल अमाइनो एसिड। जैसे एल अमाइनो एसिड है वो सिर्फ और सिर्फ एल अमाइनो एसिड को ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे डी अमाइनो एसिड है, डी अमाइनो एसिड सिर्फ और सिर्फ डी अमाइनो एसिड पर ही एक्ट करेगा। अब जैसे कि इसको हम जो हमारी स्ट्रक्चर है उसमें देख लेते हैं।
जो क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब है ये यहाँ पर नहीं कर रहा। अभी हमारे पास एंजाइम है, यहाँ पर अब देखें ये है एल एलानिन ऑक्सीडेज एंड डी एलानिन। अब यहाँ पर देखें एक तो हमारे पास एल एलानिन है, ठीक है, और हमारे पास डी एलानिन है। तो अब देखें यहाँ पर जो हाइड्रोजन है हम कह रहे हैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे है और यहाँ पर हाइड्रोजन राइट साइड पे है। तो ये सिर्फ जो है एल एलानिन, ये सिर्फ एल एलानिन को ही ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो ये एलानिन जो है ये डी एलानिन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम उसकी जो कन्फिग्रेशन है, उसकी जो कन्फर्मेशन है, उसके स्ट्रक्चर में जो कन्फिग्रेशन हुई हुई है उसको भी हम देखेंगे। इसलिए इसको स्टीरियो स्पेसिफिसिटी या फिर ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी कहा जाता है। अब यहाँ पे देख लें स्टीरियो स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम में, जैसे ये अल्फ़ा 1 फॉर लिंक्ड ग्लूकोज है, अल्फ़ा माइलेज, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर बीटा 1 फॉर लिंक्ड ग्लूकोज है। अब जो बीटा 1 फॉर ग्लूकोज अगर हम यहाँ पे देखें, ये अल्फ़ा माइलेज है ना, यहाँ पर ये अब यहाँ पर क्या होता है कि ये सिर्फ जो है अल्फ़ा माइलेज की अगर बात करें तो ये सिर्फ अल्फ़ा 1 फॉर लिंक्ड ग्लूकोज पर ही स्पेसिफिक है, ये बीटा 1 फॉर लिंक्ड ग्लूकोज पर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए फिट ही नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर ये फिट हो गया है, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं डुअल स्पेसिफिसिटी। अब यहाँ पे जब डुअल की बात आ जाती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, ठीक है। डुअल में हमेशा हम दो की बात करते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। एन एंजाइम में एक्ट ऑन टू सबस्ट्रेट बाय वन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक रिएक्शन है तो एक एंजाइम एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट पे कर सकता है, यानी कि दो सबस्ट्रेट पे वो रिएक्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ज़ैंथीन ऑक्सीडाइज एंजाइम एक्ट्स ऑन ज़ैंथनीन एंड हाइपोज़ैंथनीन, टू सबस्ट्रेट। अब हम एक ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम है और ज़ैंथीन हमारा सबस्ट्रेट है और हाइपोज़ैंथीन भी हमारा सबस्ट्रेट है, और ये दोनों सबस्ट्रेट हैं और इस पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम इन दोनों पर एक्ट करेगा बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। एक ही रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये डुअल स्पेसिफिसिटी है। अब ये हमारे पास ज़ैंथनीन ऑक्सीडेज है, डेट इज़ आल्सो ज़ैंथनीन ऑक्सीडेज, इस ये दोनों पर जो है इस रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये डुअल स्पेसिफिसिटी है। अब आगे हम देखते हैं इसका बी पार्ट क्या है कि एंजाइम में एक्ट ऑन वन सबस्ट्रेट बाय टू डिफरेंट रिएक्शंस। उसके अलावा एंजाइम एक सबस्ट्रेट पे रिएक्ट कर सकता है और डिफरेंट रिएक्शन हो सकते हैं। पहले हमने ए पार्ट में बात की है डुअल स्पेसिफिसिटी का, जो ए पॉइंट था उसमें हमने बात की कि दो सबस्ट्रेट पे एंजाइम रिएक्ट कर सकता है एक रिएक्शन में। अब इसमें हम कह रहे हैं कि एक सबस्ट्रेट पे एंजाइम एक्ट करेगा और दो रिएक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट्स ऑन आइसोसिट्रेट बाय ऑक्सीडेशन। ये एक सबस्ट्रेट ये है, बाय ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन एंड दैट इज द सेकंड रिएक्शन। अब देखें एक हमारे पास एंजाइम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ठीक है, ये हमारा एंजाइम है। अब ये रिएक्ट किया है सबस्ट्रेट जिसका नाम है आइसोसिट्रेट। अब ये एक रिएक्शन इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है और सेकंड जो इसमें रिएक्शन हुआ है वो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। अब यहाँ पे देखें ये आइसोसिट्रेट है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज की वजह से हम कह रहे हैं ये क्या बना, अल्फा कीटा ग्लूट्रेट है, और यहाँ पे दो रिएक्शंस इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है और दूसरा इसमें डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में। पहले हमने जो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को डिस्कस किया है, अब हम बात करेंगे एंजाइम काइनेटिक्स हम किसको कहते हैं, ठीक है। एंजाइम काइनेटिक्स हम कहते हैं कि जिसमें केमिकल रिएक्शन की हम स्टडी करते हैं, क्योंकि एंजाइम कैटालिसिस का काम करते हैं ना, तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि एंजाइम्स इज द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस दैट आर कैटालाइज्ड बाय एंजाइम। उसके अलावा इसमें हम रिएक्शन रेट की मैयर, उसके इफ़ेक्ट्स को भी स्टडी करते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स, कि हम केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं जिनको एंजाइम्स कैटलाइज करते हैं। रिएक्शन रेट इज़ मेजर्ड एंड द इफेक्ट ऑफ वेरिंग द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन आर इन्वेस्टिगेटेड इन इट। उसके अलावा इसमें जो मैयर है, रिएक्शन रेट की जो मैयर है, उसके इफेक्ट हैं जो वेरी हुए होते हैं किसी भी कंडीशन में हम बात करें, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इट रिवील्स द कैटालिटिक मैकेनिज्म ऑफ एन एंजाइम, इट्स रोल इन मेटाबॉलिज्म, हाउ इट्स एक्टिविटीज कंट्रोल एंड हाउ अ ड्रग इनहिबिट इट्स एक्टिविटी। किस तरह ड्रग इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करती है, स्टॉप करती है, किस तरह इसका मेटाबॉलिज्म में रोल है, किस तरह कैटालिटिक मैकेनिज्म एक जो है कैटालिटिक मैकेनिज्म एंजाइम में होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो है एक मॉडल है मिकाइलिस मेंटन मॉडल फॉर एंजाइम काइनेटिक्स। अब मिकाइलिस मेंटन मॉडल है जो कि एंजाइम काइनेटिक्स को एक्सप्लेन करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और एक बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, सिंपल एंड बेस्ट नोन मॉडल कहलाता है। दिस एक्सप्लेन हाउ एन एंजाइम कैन काज काइनेटिक रेट एनहांसमेंट ऑफ रिएक्शन। ये हम एक्सप्लेन करता है कि एंजाइम किस तरह काइनेटिक रेट जो है उसको करता है काज, और किस तरह रिएक्शन इन्हेंस होता है। एंड वाई द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम प्रेजेंट, और किस तरह एक रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है एंजाइम की कंसंट्रेशन पर। अब जैसे ये जो है एक हमारे पास पिक्टोरियल व्यू है सिंपल, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास एक एंजाइम था, ये सबस्ट्रेट इसके साथ आकर बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर ये प्रोडक्ट्स बनने लगते हैं इसमें, और फिर यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो हैं वो लीव कर जाते हैं उसकी एक्टिव साइट से। एक्टिव साइट किसकी? एंजाइम की। According to this model, the enzyme reversibly bind with the substrate to form an ES complex that subsequently yield products. तो इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम जो है वो रिवर्सिबली बाइंड करता है सबस्ट्रेट के साथ, और फिर एक ES कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और उसके बाद प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे ये E+S है, इसको E+S है, ये क्या बना देता है? ये ES कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये हमारे पास E+S है और इसने ES बना दिया, और ये जो रिएक्शन है ये क्या है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। और उसके बाद ES जो है वो आगे प्रोडक्ट बना देता है E और P, ठीक है। हम कह रहे हैं कि एक एंजाइम और ये प्रोडक्ट है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो ES है ये जब ES में कन्वर्ट होता है तो ये किस रिएक्शन काइनेटिक की हम बात करें तो ये K1 इन्वॉल्व होता है इसमें, और जब ES दोबारा से अगर E+S में हो तो उसमें K-1 की वजह से होता है, और ES प्रोडक्ट में जब बनता है तो उसमें K2 इन्वॉल्व होता है, ठीक है, K2। अब वेयर S इज़ द सबस्ट्रेट, E इज़ द एंजाइम, ES इज़ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड P इज़ द प्रोडक्ट, K1, K-1, K2 आर द रेट कॉन्स्टेंट। Mechanism of enzyme catalyzed reaction is studied by making kinetic measurements on enzyme substrate reaction system. तो इसमें हमें जो है enzyme catalyzed reaction का जो mechanism है उसकी kinetic measurement जो है enzyme substrate reaction में उसको स्टडी करते हैं। उसके अलावा the simple kinetic model is obtained, हम एक simple model जो है वो मिलता है when plotting the rate of catalysis V versus the substrate concentration fixed enzyme concentration। और ये हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है, वेलोसिटी वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हम रिएक्शन की वेलोसिटी देखते हैं और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को देख के एक ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पर एक हमारे पास ग्राफ बन जाता है जिसमें ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक हमारे पास वाई एक्सिस है। यहाँ पर रिएक्शन वेलोसिटी है, वी मैक्सिमम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे पास सबस्ट्रेट एक्सेस अमाउंट में होते हैं तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है वो भी इंक्रीज़ होती है। एंजाइम कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो इसमें हम कहते हैं कि व्हेन देयर इज़ एक्सेस ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड it will result in a faster rate of reaction. So rate of reaction is proportional to enzyme concentration. इसलिए हम enzyme concentration और concentration of substrate को हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं और इनके दरमियान में ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन है, इसको भी स्टडी कर लेते हैं। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है E+S, ये हम लोग जो है पढ़ चुके हैं लास्ट स्लाइड में। फ्रॉम दिस इक्वेशन रिएक्शन रेट V कैन बी एक्सप्रेस एज। अब हमारे पास जो रिएक्शन वेलोसिटी है V जिसको हम कह रहे हैं, अब यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, S जो है वो सबस्ट्रेट है, यहाँ पर Km हम रेट कांस्टेंट की बात करते हैं। यहाँ पर रेट कांस्टेंट कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? K-1 + K2 डिवाइडेड बाय K1, ठीक है। इस तरह हम Km निकाल सकते हैं और फिर यहाँ पर पुट करके हम इस इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हैं और फिर हम रिएक्शन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिकाइलिस मेंटन कांस्टेंट यानी कि Km की। इट इज़ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट इट्स हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड। इसमें क्या होता है कि ये एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, इसमें जो हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी है रिएक्शन की वो ऑब्जर्व हो जाती है, ठीक है। उसके बाद Km इम्प्लाइज द हाफ ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम आर फिल्ड। जब हाफ जो वेलोसिटी है वो कंज्यूम हो जाती है तो उसकी जगह हम कहते हैं कि जो Km है उस हाफ एक्टिव साइट पर आकर जो है वो इम्प्लाई हो जाता है और उसको फिल कर देता है। इट इज़ द मेजर ऑफ द बाइंडिंग स्ट्रेंथ बिटवीन सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम। उसके अलावा जो सबस्ट्रेट और एंजाइम की बाइंडिंग स्ट्रेंथ होती है उसको भी ये मेजर करता है। वेयर लोअर Km वैल्यूज इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम्स।
where lower Km values indicate a strong affinity between the substrate and enzyme. अब हम बात करते हैं कि लोअर Km वैल्यू जो है ये हमें बताता है कि स्ट्रॉन्ग अफिनिटी किस में है, इन सबस्ट्रेट और इंजाइम में। ये उन दोनों के दरमियान में जो स्ट्रॉन्ग अफिनिटी है उसके बारे में हमें जो लोअर Km वैल्यू हो वो हमें बता रही होती है। अब V मैक्सिमम, इट इज़ अ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन और रेट एट विच द एंजाइम कैटलाइज्ड अ रिएक्शन अंडर गिवन कंडीशन। हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है रिएक्शन की, या फिर हम कहते हैं कि द रेट एट विच एंजाइम कैटलाइज्ड अ रिएक्शन, कि एक रिएक्शन में एंजाइम जो कैटलाइज्ड हुआ है उसकी हम मेजरमेंट इस तरह कर सकते हैं। V maximum is reached when all enzyme sites are saturated with this substrate. और ये कब V maximum कब बनता है, कब ये होता है, जब enzyme sites जो हैं वो saturated हो जाती हैं। This will happen when the substrate concentration is greater than the Km value. This will happen कब होता है, when substrate concentration is greater than Km, जब substrate की concentration Km वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। V maximum उस टाइम होगा जब substrate की concentration rate constant की वैल्यू से above हो जाए। ठीक है, अगेन ये ग्राफ है, concentration of substrate है, reaction velocity V maximum 0.5, V maximum। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास y एक्सिस पे V maximum है, ठीक है, ज़्यादा। यहाँ पर हमारे पास एक्सिस में हमारे पास Km है, रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पर जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हम बात करते इंक्रीज़ हो रही थी, तो ये भी रिएक्शन वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होती जाती है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जिसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आके ये हर चीज़ सैचुरेटेड हो जाती है और इसको हम कह रहे हैं यहाँ पर V मैक्सिमम है। अब प्लेट्यू हम कहते हैं plateau at high substrate concentration, the reaction rate reaches at plateau as the enzyme active sites become saturated with substrate. यहाँ पर plateau में क्या होता है कि जो enzyme substrate का enzyme की अगर हम बात करें, enzyme active sites जो हैं वो क्या करती हैं, वो saturate हो जाती हैं substrate के साथ और फिर कोई भी free enzyme इसके साथ आकर बाइंड नहीं करता। ठीक है, जब enzyme सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है, इंजाइम एक्टिव साइट्स जो हैं वो सैचुरेटेड हो जाती हैं और यहाँ पर कोई और इंजाइम आकर बाइंड नहीं कर सकता, उस टाइम ये सैचुरेटेड। आप इसको आसान लफ्ज़ में ये इस तरह याद कर सकते हैं कि यहाँ पर तो ये V मैक्सिमम है और उसके बाद आगे प्लेट्यू स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी इंजाइम आकर बाइंड नहीं कर रहा। ठीक है, नो फ्री इंजाइम बाइंड टू द एडेड सबस्ट्रेट, कोई भी इंजाइम यहाँ पर किसी भी सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं कर रहा और यहाँ पर ये सैचुरेटेड फॉर्म हो गई है। ठीक है, लीनियर बर्क प्लॉट। लीनियर बर्क प्लॉट हम कहते हैं कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लीनियर बर्क इक्वेशन ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कि ग्राफ में हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। डिस्क्राइब्ड बाय हैंस लीनियर एंड डीन बर्क इन 1934। ये इसका फार्मूला है। टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स 1/v इज इक्वल टू Km प्लस S Vm। ये हम इसके अगर रेसिप्रोकल देखें इस इक्वेशन के, तो ये इस तरह से इक्वेशन बनती है। आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही याद करेंगे। ठीक है, और ये लीनियर बर्क प्लॉट को हम इस तरह जो है एक इक्वेशन में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वो तो जब हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करेंगे, अभी तो आप एज इट इज़ ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन जब आप कोई प्रैक्टिकल या अगर आप कोई रिसर्च वर्क करते हैं उसके बाद हम जो है उनकी वैल्यूज़ निकाल के इनमें पुट करके तो हम इसको निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं तो आप इसको एज अ थ्योरेटिकल याद करेंगे। एंड नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द एंजाइम काइनेटिक्स। अब हम एंजाइम काइनेटिक्स की फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस अगर देखें कि ये फार्मास्यूटिकल जो है मेडिकली इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन आल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस विच मेक देम द टारगेट ऑफ चॉइस फॉर ड्रग्स दैट क्योर ह्यूमन डिजीज़। तो एंजाइम जो है ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा जो ड्रग हैं वो हम कहते हैं ह्यूमन डिजीज़ जो है उनको क्योर करती हैं। ठीक है, उसके अलावा एंजाइम काइनेटिक्स रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंट टूल बाय विच साइंटिस्ट आइडेंटिफाई एंड कैरेक्टराइज थेरापेटिक एजेंट्स दैट सेलेक्टिवली इनहेबिट द रेट ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम कैटलाइज्ड प्रोसेसेस। उसके अलावा एंजाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एज अ थेराप्यूटिक एजेंट। अब इसमें हमने कह दिया कि एक तो ये ड्रग
की अगर बात करें कि जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की हमने बात की, इस तरह ये ड्रग जो है वो ह्यूमन डिजीज़ को क्योर करती हैं, उसके अलावा जो एंजाइम काइनेटिक्स हैं वो भी थेरापेटिक एजेंट्स के तौर पे काम करती हैं। साइंटिस्ट जो है आइडेंटिफाई करते हैं थेरापेटिक एजेंट्स को डेट सेलेक्टिवली इनहेबिट द रेट ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम कैटालाइज प्रोसेस, और फिर वो जो स्पेसिफिक एंजाइम कैटालिटिक प्रोसेस होता है उसको ये इनहिबिट करने का भी काम करती हैं। अच्छा, थेरापेटिक ड्रग्स जो होती हैं ना वो भी उसको हम कहते हैं फार्माकोथेरापी, ठीक है। जो ड्रग थेरापी होती है थेराप्यूटिक एजेंट्स के ज़रिए उसको फार्माकोथेरापी बोला जाता है, और इससे भी बहुत ज़्यादा जो डिज़ीज़ होती है उनको क्योर करते हैं। तो ये बेसिकली ये दोनों जो एंजाइम काइनेटिक्स हैं ये सब जो है ये एक हम कह रहे हैं कि ये ड्रग्स हैं, और जो ह्यूमन डिजीज़ या कोई भी डिज़ीज़ हो अगर हो जाती है तो उसको क्योर करने का काम करती हैं। उसके अलावा जो है ये जो रेट स्पेसिफिक एंजाइम कैटालिसिस प्रोसेस होते हैं उसको भी ये इनहिबिट करती हैं। तो ये आज के लेक्चर में हमने एंजाइम स्पेसिफिसिटी और एंजाइम काइनेटिक्स को पढ़ लिया है। इसकी डिटेल में हमने जो है एंजाइम स्पेसिफिसिटी के तमाम जो पॉइंट्स थे उनको भी डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा हमने जो है किस तरह इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, किस तरह उस इक्वेशन को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, तो इसको हमने डिटेल में पढ़ा।